क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपके अंदाज के दीवाने हो जाएं, आपके स्टाइल को कॉपी करें और तो और आपके कायल हो जाएं और आपसे ईर्ष्या करें? तो वाकई में अगर आप ये सब चाहते हैं तो आज की कहानी आपके लिए है। आज की कहानी से आपको यह पता लगेगा कि जिंदगी कितनी आसान है, पर अपनी सोच से हम उसे कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। यह कहानी है दो शादीशुदा जोड़ों की, जो कि एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों पति आपस में अच्छे दोस्त थे और दोनों पत्नियां आपस में अच्छी सहेलियां थी। मंडे का दिन था तो एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा कि तुम्हारा संडे कैसा रहा। उसने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि जैसे कल ऑफिस में काम ज्यादा था तो मेरे पति देर रात तक ऑफिस में काम करते रहे और रात को लेट घर आए। फिर मैंने उन्हें गरम गरम खाना परोसा, उन्होंने भी मुंह हाथ धोकर खाना खाया और बहुत ज्यादा थके होने के कारण हम दोनों आराम से सो गए। मेरा संडे तो ऐसा ही था जैसे कि आम दिनों की तरह होता है। अब दूसरी सहेली ने पूछा कि तुम बताओ तुम्हारा संडे कैसा रहा। तो उसने कहा कि जैसे तुम्हें पता ही है कि मेरे पति भी ज्यादा काम होने की वजह से घर लेट पहुंचे। घर लेट पहुंचने के बावजूद भी मेरे पति तो मुझे डिनर पर ले गए और डिनर करने के बाद हमने एक खूबसूरत सी वॉक करी और घर आने के बाद हमने पूरे घर को मोमबत्तियों से जगमगा दिया। तो कुल मिलाकर मेरा संडे तो बहुत शानदार रहा। यह सुनने के बाद उसकी सहेली उदास हो गई और जैसे ही उसका पति घर आया तो उससे खूब झगड़ा किया और उसे बताया कि कैसे कल आपके दोस्त ने उसकी पत्नी के साथ एक शानदार शाम व्यतीत की। अगले दिन जब उसका पति ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले वो अपने दोस्त के पास गया और उसको पूछा कि यार तेरा संडे कैसा रहा। पर अपने दोस्त की बात को बीच में ही काटते हुए उसने पूछा कि पहले तुम बताओ तुम्हारा संडे कैसा रहा। उस पर उसके दोस्त ने कहा, यार मेरा संडे तो बढ़िया था, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से मैं बहुत थक गया था। घर आकर बीवी ने गर्मा गर्म खाना परोसा, हम दोनों ने साथ खाना खाया और हम आराम से सो गए। और अब तुम बताओ तुम्हारा संडे कैसा रहा। तो उस पर उसके दोस्त ने बहुत उदासी भरे स्वर में कहा, यार अपना काहे का संडे, पहले तो सारा दिन मैं ऑफिस में काम करता रहा, जब थक कर घर पहुंचा तो याद आया कि बिजली का तो बिल ही नहीं भरा था, जिसकी वजह से घर में बिजली ही नहीं। बिजली ना होने की वजह से बीवी घर पर खाना नहीं बना पाई तो खाना खाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा। हम एक रेस्टोरेंट में गए और जब बिल आया तो देखा बिल बहुत ज्यादा था। बिल ज्यादा भर देने की वजह से मेरे पास पैसे भी नहीं बचे तो घर पैदल आना पड़ा और घर में बिजली ना होने की वजह से हमें घर में मोमबत्तियों को जलाना पड़ा और मोमबत्तियों को जलाकर हमने घर में रोशनी की और फिर थक हार कर हम दोनों सो गए। यह सुनकर उसका दोस्त अचानक से खामोश हो गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा, फिर हल्की सी धीमी सी मुस्कुराहट देकर वहां से चला गया। दोस्तों, अब आप ध्यान से सोचिए, जरा गौर कीजिए कि उसकी पत्नी ने झूठ भी नहीं बोला था। वो बाहर खाना खाने भी गए थे, उन्होंने लंबी वॉक भी करी थी और घर आकर उन्होंने मोमबत्तियां भी जलाई थी, पर उसकी पत्नी ने पूरा सच नहीं बोला था। यह कहानी हमें यही बताती है कि लोगों की जिंदगी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। कई बार कुछ लोग अपनी मजबूरियों में भी अपनी खुशियों को ढूंढ लेते हैं। कभी कभी दूसरों के हालात इतने खराब होते हैं पर उनका जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत ही आकर्षक होता है। वो अपनी कठिनाइयों को, अपनी तकलीफों को खूबसूरती के शब्दों से इस तरह से ढांप लेते हैं कि जैसे देखने में लगता है कि उनकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपना घर कभी खराब नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी खुशियों की तुलना दूसरों की कहानियां सुनकर मत कीजिए, बल्कि अपने रिश्तों की सच्चाई को समझिए, उन्हें अपनाइए और उनमें ही खुशियां ढूंढिए। पर आज प्रश्न ये उठता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। हम दूसरों के लाइफस्टाइल को देखकर, दूसरों की खुशियों को देखकर, दूसरों की कहानियों को सुनकर अपने घर को खराब कर रहे हैं। खराब ही नहीं, हम अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। अपनी हैसियत से ज्यादा, अपनी स्टैंडिंग से ज्यादा स्पेंड करके आज हम कर्जों में डूबते जा रहे हैं। आज जिंदगी जीना क्या होता है
को खराब मत करो, इसे अपने अंदाज में जीना सीखो। कम में भी ज्यादा जीने की कोशिश करो, थोड़े में भी ज्यादा का अनुभव करने की कोशिश करो। जिंदगी को लंबी जीने की नहीं बल्कि बड़ी जीने की कोशिश करो। ड्रेसअप होना अच्छे से जानते हो, पर्स को कैरी करना अच्छे से जानते हो, साड़ी को कैरी करना अच्छे से जानते हो, अपनी जिंदगी को कैरी करना सीखो, अपने शब्दों को कैरी करना सीखो, अपने कॉन्फिडेंस को कैरी करना सीखो। ऐसे शब्द बोलो कि लोग बस तुम्हें ही सुनना चाहें, तुम्हारी ही बातों के दीवाने हो जाएं, तुम्हारी हर बात से कन्विंस हो जाएं, उन्हें मीठा खाने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारी शब्दों से ही उनके जीवन में मिठास खुल जाए। अपना ऑरा ऐसे बनाइए कि आपकी मौजूदगी में सबकी मौजूदगी फीकी पड़ जाए और आप जिस महफिल में भी चले जाएं वहाँ 4 चांद लग जाए। दूसरों की बनावटी जिंदगी को कॉपी करके जिए तो क्या जिए, मजा तो तब है आपका अपना अंदाज लाजवाब। आसान सी है जिंदगी, इसे आराम से जीते जाइए। कम मिले ज्यादा मिले, इसे अपने अंदाज से खूबसूरत बनाते जाइए। कैनवस पर तो आप बहुत सुंदर दृश्य बना देते हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग बना देते हैं, पर अपनी जिंदगी के कैनवस पर आप अपनी लाइफ की कितनी सुंदर पिक्चर बनाते हैं, इसी को तो आर्ट ऑफ लिविंग है। आप सबको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी इस वीडियो से आपने ये जरूर सीखा होगा कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, कितने सिंपल है और उससे भी ज्यादा मजा उसी सिंपलिसिटी में जीने से। धन्यवाद। हर बात कुछ सिखाती है।